महाराष्ट्र के करोड़ों लोगों को रोता बिलखता छोड़ गए अजीत पवार। अपने लाखों चाहने वालों को रोता बिलखता छोड़कर अजीत पवार आज हम सबके बीच नहीं रहे। उनके अचानक चले जाने की खबर ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया है। जिस चेहरे पर हमेशा आत्मविश्वास, सादगी और अपनापन झलकता था, वो चेहरा अब सिर्फ यादों में रह गया है। अजीत पवार केवल एक नेता नहीं थे, वो लोगों के सुख दुख के साथी थे। आम आदमी की परेशानी हो या समाज की बड़ी चिंता, वो हर मुद्दे को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। उनकी बातों में सख्ती कम, सच्चाई ज्यादा होती थी और उनके फैसलों में जनता के लिए चिंता साफ दिखाई देती थी। आज जब वो हमें छोड़कर चले गए हैं तो राजनीति ही नहीं, पूरा समाज खुद को अकेला महसूस कर रहा है। उनके परिवार, समर्थकों और चाहने वालों के दर्द को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्मा को शांति दे और उनके परिवार व चाहने वालों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। अजीत पवार, आप हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे और हम दोनों ने साथ में काफी संघर्ष का काल भी देखा है और अब दृढ़ता के साथ महाराष्ट्र के विकास में जब वो योगदान दे रहे थे और एक बहुत लंबी पारी वो खेलेंगे, ऐसी परिस्थिति थी। ऐसे समय उनका निकल जाना, मैं ऐसा मानता हूं कि इसके लिए हमारे पास कोई शब्द भी नहीं है और उनके परिवार पर और उनका जो बृहद परिवार है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके पदाधिकारी कार्यकर्ताओं पर ये जो दुख आया है, ये सहना बहुत कठिन है। इस दुख की बेला में हम सब लोग उनके साथ में हैं। अभी जो उनका परिवार है वो जब बारामती पहुंचेगा, उसके बाद उनसे चर्चा करके आगे की सारी चीज़ें ज्ञात की जाएगी। मैं उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे, हम सभी लोग अभी कुछ समय में बारामती जाएंगे और उसके बाद आगे की चीज़ें आप तक हम पहुंचाएंगे। सुबह मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय गृह मंत्री जी को इसकी पूरी जानकारी दी। उन्होंने भी इस घटना पर बहुत दुख व्यक्त किया है। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं। मैं फिलहाल सऊदी अरब में हूं। मैं सो रहा था, मुझे जगाया गया और इतनी दुखद खबर मैंने सुना। मैं समझता हूं कि मेरे लिए बहुत ही अफसोस की बात है। भाई अजीत पवार साहब जैसा इंसान, जिसने कभी नहीं देखा कौन किस पार्टी का है, हमेशा बेचारा मदद किया। और मैं समझता हूं अपनी जिंदगी में अजीत पवार साहब कभी शायद पूरी नींद सो भी नहीं पाए। कितना सेवा करना लोगों की, प्रॉम्प्ट एक्शन लेना। आज अजीत पवार साहब नहीं है, बहुत अफसोस है। उनके साथ 6 लोग हैं। मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है, उनके परिवार के साथ सहानुभूति है। ये दुख सहने काबिल नहीं है। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। मैं दुआ करता हूँ ईश्वर अल्लाह उनको शांति दे, उनके घर वालों को सब्र करने की तौफीक दे।